हेलो, जय हिंद, सैल्यूट, सलाम सभी सरहद के चौकीदारों को, पैरामिलिट्री के जवानों को, उनके कमांडर्स को, सभी को जय हिंद। दोस्तों, आज एक बड़ी घटना घटी। ये एसएससी जीडी जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसके तहत आप लोग भी तो अपॉइंटमेंट हुए हैं, आप लोग, माननीय प्रधानमंत्री जी की रैली थी और उसमें एक बड़ी बात ये आई कि हमारे जो एस्पिरेंट हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो लोग भारी संख्या में वहाँ पहुँचे और मीडिया का ध्यान दिलाने की एक भरपूर कोशिश की। तो सबसे पहले मैं ग्रेट युवा बिहारी, हमारे जो उम्मीदवार हैं एसएससी के, जिनको 2018 में फॉर्म भरे गए, आज तक उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिली, तो उन्होंने ध्यान आकर्षण किया है। ये बहुत बड़ी बात है, सैल्यूट बनता है साहब। दूसरा, हम चाहेंगे कि इस तरह के जो है अभियान, जो है इस तरह का जो है शांतिपूर्ण पीसफुल प्रदर्शन मीडिया के माध्यम से जो आने वाली प्रधानमंत्री की रैली में भी किया जाए, ताकि प्रधानमंत्री जी का ध्यान और प्रेस और मीडिया का ध्यान आकर्षित हो। लोकतंत्र का जमाना है, शांतिपूर्ण तरीके से जैसे आज किया, बहुत अच्छा किया। और उसमें एक चीज और लेके घर से निकलती, जैसे आजकल एक जरूरी चीज हो गई कि मास्क लेके ही बाहर निकलना है, तो ट्विटर अकाउंट हर आदमी का होना चाहिए दोस्तों। और ट्विटर पे हम लोग ट्रेंड करेंगे इस बार। फर्स्ट आवर में 10,000 कम से कम जो है लाइक और रिट्वीट आने चाहिए। मैं वोट नहीं मांग रहा, मैं बराबर बोलता हूँ, हम वोट थोड़ी मांग रहे हैं आपसे। यही तो कह रहे हैं कि आप दोस्तों को, गांव देहात मोहल्ले वालों को, सबको ट्विटर पे लाइए। ट्विटर से माननीय प्रधानमंत्री जी को, बड़े बड़े जो देश के जितने भी मंत्री हैं, ब्यूरोक्रेट हैं और जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, सब ट्विटर पे हैं। तो जाने से पहले हम 1 नवंबर को एक ट्विटर अभियान शुरू करेंगे, नवंबर 1 को, ओके, 11 बजे। और अभी हम देख रहे हैं रुझान बदल रहा है, रुझान बहुत तेजी से बढ़ रहा है, अखबारों में आ रहा है, राजस्थान से भी कई लोगों ने निकलवाया। तो हम चाहेंगे कि अपने एमएलए एमपी से 5 लोगों का, 6 लोगों का ग्रुप बना के ग्रुप में फोटो डालें, उन वीआईपी के साथ फोटो खिंचवाएं या डीएम के साथ, और मेमोरेंडम दे के उसमें क्लियर लिखें कि भाई हम लोग जो है कन्फेडरेशन एक्स पैरामिलिट्री वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले, महासचिव रणबीर सिंह ने जैसा कि ऐलान किया कि हम 12 नवंबर को राजघाट पे होंगे, तो अपनी मांगों को लेकर 85,000 मेडिकल फिट युवाओं की बात हम कर रहे हैं, जबकि देश में 1,11,000 वैकेंसी, जैसा कि माननीय गृह राज्य मंत्री जी ने कहा। बिहार में ढंडोरा पीटा जा रहा है, कोई कह रहा 9 लाख देंगे, कोई कह रहा 19 लाख देंगे रोजगार। अरे 25,000 दे दीजिए ना, 60,000 ऑलरेडी है, 25,000 बाकी बचे। मेडिकल फिट, आपका बजट खाली हो रहा है क्या? सरहद के चौकीदारों की बात हो रही है। और जागे हैं युवा, बहुत जागे हैं, और कल से ही जो है ये तैयारी कर दी जाए दिवाली से पहले पहले, और उसमें क्लियर लिखिए कि हम काली दिवाली मनाने जा रहे हैं, ब्लैक डे, ब्लैक दिवाली। हमारे लिए तो ब्लैक दिवाली है ना भाई, उसमें मेंशन करिए आप इस चीज को। और हम तो ये कहेंगे कि जागो पैरामिलिट्री परिवारों, जागो। पैरामिलिट्री में ये भी शामिल हैं जो अभी जो 85,000 युवा जो मेडिकल फिट कैंडिडेट हुए हैं, और हमारी ये आवाज है कि ये 85,000 मेडिकल फिट कैंडिडेट्स को जो है नौकरी दी जाए, वरना जो 2/3 इसमें से आधे जो उम्र पार हो जाएंगे तो उसका कौन जिम्मेदार है? ओके, ये मांग है हमारी। और उसके बाद फिर हम वन पेंशन को और जवानों की पेंशन का मुद्दा भी लेंगे। 13 दिसंबर की बात है, हम आगे बढ़ रहे हैं, लुकिंग फॉरवर्ड।
और मैं सबको बधाई देता हूँ और पूरी टीम को बधाई देता हूँ। और टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और ट्विटर ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम में क्या है कि हम लोग एक झंडे के नीचे आ जाएंगे टेलीग्राम में, और ट्विटर पे हम लोग एकदम सारे साथ आ जाएंगे। तो टेलीग्राम और टी यार, टी चाय, टी और टी टेलीग्राम और टी ट्विटर, बताइए आप। तो इसमें दिक्कत क्या है? 2T के साथ जुड़िए और द्रुत गति से इस मैसेज को फैलाइए। और मैं अपने जवानों को, अपने अर्धसैनिक बल के जवानों को और उनके परिवारों को भी हम बहुत सैल्यूट करते हैं कि वो लोग जो है अच्छे से सरहदों पे ड्यूटी कर रहे हैं, अच्छे से डिसिप्लिन से रह रहे हैं। और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है वेटरन्स की कि हम आपके मसले सरकार तक पहुंचाएं। ठीक है, मैसेज को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद सभी को। तो अभी आप लोग रणबीर सर जी का बात सुने होंगे और हमको लगता है कि आप लोग समझे भी होंगे, और अगर नहीं समझे होंगे तो उसके बाद कोई उपाय भी नहीं आप लोग के पास। ठीक है, अभी जो कंपटीशन वाला दुनिया चल रहा है, इसमें फिर सर उठा के जीने के लायक नहीं रहिएगा आप लोग। यही बात पे हम रात भर चर्चा किए आप लोग से। ठीक है, और आप लोग यहाँ तक तो पहुँच गए, लेकिन सिलेक्शन होना चाहिए। ये 100% है कि आप लोग का सिलेक्शन होगा अगर मेहनत कीजिएगा तो, समझे। नहीं तो हो सकता है कि आपको अगला बार मौका मिले, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि आपका अगला बार सिलेक्शन होगा ही। ये कंपटीशन का दुनिया है और आज का समाज आपको जीने नहीं देगा। ठीक है, हम जानते हैं कि आपके ऊपर बहुत मेंटली प्रेशर है, आपके मतलब आर्थिक रूप से आप कमज़ोर हैं, सामाजिक भी परेशानियां हैं, समझ सकते हैं। हम सबसे गुजरे हुए हैं बाबू, इसीलिए हम बताने का प्रयास करते हैं कि यही मौका है। अगर ये मौका हाथ से चूक गया ना, तो फिर कहीं का कोई नहीं बचोगे। लगता है ना कि दूसरा चीज़ कर लेंगे, कुछ नहीं हो सकेगा उसके बाद, कुछ नहीं। मेंटली इतना प्रेशर आ जाता है। तो आज दुर्गा अष्टमी है, हम लोग भी पूजा पाठ किए, घर में भी पूजा पाठ हुआ, और यही बताने का हम थोड़ा सा प्रयास करते हैं कि देखिए, जिस प्रकार से दुर्गा पूजा में लोग आता है छुट्टी में, जिस प्रकार से मान लीजिए हम ही आए हैं, छोटा सा उदाहरण, आप अभी अपने साथ में मतलब अपने घर परिवार के साथ में समय व्यतीत कर रहे हैं, क्या गारंटी है कि आप अगले साल दुर्गा पूजा में यहीं रहें? कुछ गारंटी नहीं। हम तो बोलते हैं 100% गारंटी नहीं है। आप दुर्गा पूजा में हो सकता है कि मतलब ट्रेनिंग पे रहें, ड्यूटी पे रहें। तो जितना भी आपके पास समय है अपने परिवार को दीजिए पूर्ण रूप से, ऐसा लगे कि हम अपने परिवार के साथ समय व्यतीत किए हैं। और इस प्रकार से मेहनत कीजिए ये SSC GD का नौकरी लेने में कि साला यहाँ तक जाना पड़ेगा, हम जाएंगे। ठीक है, हालांकि छुट्टी का जो बात है, हम लोग भी सोचते हैं कि दशहरा में आएंगे, तो दशहरा में कंफर्म नहीं हो के हम लोग छठ में आ जाते हैं। तो उस प्रकार से है अभी छुट्टी का नियम, क्या कीजिएगा, इस प्रकार से चल रहा है। लेकिन नौकरी लेना है कि नहीं, समाज में जीना है कि नहीं। तो कुल मिलाकर बात हम यही कहते हैं कि आज दुर्गा अष्टमी के दिन हम भगवती से प्रार्थना करते हैं कि हमारे जितने भी SSC GD के कैंडिडेट हैं, भाई बहन जो मेडिकल फिट हैं, इस बार सभी का सिलेक्शन हो जाए और सभी के घर में ज्वाइनिंग लेटर आए, सभी के घर में खुशियाँ हो और कोई भी निराश ना लौटे। यही हम माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं आप सबके लिए। और अगर हो सके तो आप भी प्रार्थना कीजिएगा हमारे और हमारे परिवार के लिए। और फिर समय मिलेगा तो आपके साथ हम बातचीत करते रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, फिर मिलेंगे।